हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। इतिहास इतिहास किसे कहते हैं? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। जो कल बीत गया, परसों बीत गया, वह एक इतिहास कहलाएगा। लेकिन इतिहास का मुख्य कारण है कि इतिहास बीते गए हुए लम्हों में किए गए कुछ कार्यों को, जिससे कुछ सीखने को मिले, जानने को मिले। इतिहास कहलाएगा। इतिहास कालखंड को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहास, आद्य इतिहास तथा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम क्या करेंगे? प्रागैतिहासिक काल को 4 कालखंडों में बांटा गया है, जैसे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल तथा ताम्रपाषाण काल। पुरापाषाण काल में क्या है? पुरापाषाण काल में जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उसकी केवल एक ही उद्देश्य होती थी, जिससे अपना भरण पोषण करे, अपना जीवन यापन करे। यह पुरापाषाण काल में आएंगे। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक है हेरोडोटस। इतिहास के जनक कहते हैं। अब इसलिए नहीं कि इतिहास इन्हीं ने खोजा। इतिहास को एक जगह संकलन करने का कार्य इन्होंने किया, इसलिए इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहते हैं। इतिहास 3 कालखंडों में बटे हुए हैं। ये तो समझ गए होंगे आप। पाषाण काल, स्टोन एज। पाषाणकालीन सभ्यता वह है जिसमें मानव पत्थरों का उपयोग करता था। जैसे आप शब्द समझ रहे हैं, पाषाणकालीन पत्थरों का उपयोग करता था, वह पाषाण काल था। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड महोदय ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारत में पुरातत्वीय संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो मध्य प्रदेश भोपाल में किस संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ये भी पूछता है किस संस्कृति के अधीन आता है, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। कौन सा मंत्रालय में? संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है कि देख रहे। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण सर्वप्रथम क्रिश्चियन थॉमसन ने किया। तो धातु जो मिली, जैसे तांबा मिला, चांदी मिला, सोना मिला, कि सबसे पहले उपयोग किए जाने वाले किस धातु का उपयोग किया गया, इसके बारे में सबसे पहले लिखने का कारण क्रिश्चियन थॉमसन ने किया। जबकि लिखावट के आधार पर कि मानव लिखना जानता था कि नहीं जानता था, वह पढ़ना जानता था कि नहीं जानता था, उसकी क्या उपलब्धि रही है, यह सबसे पहले जॉन ब्रुश ने देखा। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रुश ने किया, जबकि मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमसन ने किया। पुरापाषाण काल 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय मानव आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खाना बदोश अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। सबसे बड़ी उपलब्धि मानव की आग की खोज थी। मानव ने सबसे पहले आग खोजा तथा चित्रकारी की, बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करते थे। यह पुरापाषाण काल में देखने को मिलते हैं। पुरापाषाण काल में सर्वप्रथम भीमबेटका, मध्य प्रदेश के भीमबेटका रायसेन जिले में, क्योंकि वहाँ चित्रकारी देखने को मिलती है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कार्लाइल ने दी। मध्यपाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम कार्लाइल ने दी। पुरापाषाण काल था, उस समय मानव हथियार का छोटे आकार के रूप में प्रयोग किया था। माइक्रोलिथ कहते हैं, तो पत्थरों का छोटा औजार माइक्रोलिथ।
काल में सर्वप्रथम अंत्येष्टि कार्यक्रम अर्थात अंतिम संस्कार करना प्रारंभ कर दिए थे यहाँ मानव। कश्मीर के बुर्ज में मानव के साथ साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। इस काल में मानव के अस्थिर पंज का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सरायनहर मैदान नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम अस्थिर पंज के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? सरायनहर मैदान। नवपाषाण काल वह काल है जब मानव अपना स्थायी जीवन जीने लगा, कृषि करने लगा, अपना जीवन यापन करने लगा, एक जगह व्यवस्थित हो गया। वह नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसका समय काल 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल की सर्वप्रथम जानकारी जॉन लुबाक ने 1865 में दी। इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि पहिया की खोज करना था। कर्नाटक के संगलकल्लू से राख टीले प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में है। चावल, गेहूं, जौ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कश्मीर के बुर्जहों में मानव के साथ साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। गुफ क्राल में मानव वृद्धांत का पहला साक्ष्य मिलता है। उत्तर प्रदेश के कुलडेवा में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। 6,000 ईसा पूर्व चिराद, यह बिहार के सारण जिले में है। लहुरा दे, यह मानव का सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला है। दमदमा, यहाँ एक साथ मानव के साथ 3 कंकाल प्राप्त हुए हैं। यह मानव को एक साथ दफनाया गया था, 3 मानव। ताम्रपाषाण कालीन वह काल है जब मानव तांबे की खोज कर चुका था तथा औद्योगिकरण प्रारंभ हो गया था। तो इस काल में अंतिम समय था, तांबे की खोज हो चुकी थी, औद्योगिकरण प्रारंभ हो चुका था। और धीरे धीरे औद्योगिकरण जैसे लोहे की प्राप्ति हो जाती है तो उसका अधिक उपयोग होने लगा। लकड़ी थी, उतनी जानकारी नहीं थी, खेती कैसे करना है, केवल आग जलाता था मानव। अब लोहे के मिलने से उसका और विकास देखने में मिलता है। जारवे की संस्कृति, यह महाराष्ट्र में प्रचलित था। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम पहले जारवे की संस्कृति देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पुरास्थल आते हैं: इनाम गांव, नासिक, नेवासा, दामाबाद इत्यादि। ये कुछ जो एक कंपाइल करके एक जगह दे दिया गया है कि पाषाण काल में किस स्थान से क्या मिले हैं। जैसे बोरी से कुल्हाड़ी, खड्ग प्रारंभिक उपयोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि पहले जो पाषाणकालीन सभ्यता थी, महाराष्ट्र के बोरी एक स्थान है जहाँ से कुल्हाड़ी, खड्ग प्रारंभिक उपयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए। सोहन घाटी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जो पहले पाकिस्तान पंजाब में था, वर्तमान पाकिस्तान में हो गया, कुछ भाग बटा तो। चापर चॉपिंग, चापर एक तरफा धार वाला उपकरण। कई बार ग्रेजुएशन एग्जाम में कई बार पूछा गया कि चॉपर चॉपिंग क्या था। साधारण सी बात है, चॉपर जो है एक तरफा धार वाला हथियार था। चॉपिंग दोनों तरफ धार वाला हथियार था। मध्य प्रदेश के भीमबेटका रायसेन जिले में भीमबेटका से चित्रकारी की साक्ष्य मिले हैं। चौतरा सोहन संस्कृति से संबंधित है। अतिरकम चेन्नई
तमिलनाडु। यहाँ मिश्रित एम्बेवली तथा एसयूली उपकरण प्राप्त हुए। पल्लवरा, चेन्नई। ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1864 में यहाँ पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज की थी। मध्य प्रदेश में बेलन घाटी, मिर्जापुर, यूपी। आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार। तो ये आप पॉज करके देख लें। पाषाणकालीन और ढीवा। बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। प्रोटो हिस्टोरी। आदि इतिहास का जब मानव थोड़ा विकसित हुआ, इसमें लिखना जान गया, इस काल को उसमें रखेंगे। जैसे सिंधुकालीन सभ्यता, इसमें सिंधु सभ्यता को रखा जाता है। मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, मतलब लिखे ऐसा कि पढ़ नहीं पा रहे, लोगों ने जान नहीं पाया कि अब तक क्या लिखा है। एक पूरा पाषाण काल था, पाषाणकालीन सभ्यता, जिसमें मानव नहीं जानता था लिखना है, केवल जीवन यापन करना जानता था, भरण पोषण। अब आदि ऐतिहासिक काल में देखेंगे, इसमें सिंधु सभ्यता को दिखाया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सामाजिक रूप से रहने वाले व्यक्ति को सभ्यता कहते हैं, जो समाज में रहे, सामाजिक चीजों को पढ़े, जाने, समझे। तो इसका मोस्ट जो क्वेश्चन पूछता है कि इसका क्षेत्र क्या था, तो इसका क्षेत्र था मानव सर्वप्रथम इसका क्षेत्र पूछता है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्र लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला था। सिंधु सभ्यता के अधिक स्थल कहाँ से प्राप्त होते हैं? सर्वाधिक स्थल गुजरात से प्राप्त होते हैं। 200 स्थल केवल गुजरात से हैं। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, जबकि पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, जबकि ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। सिंधु सभ्यता किस आकार में? त्रिभुजाकार का था। ये क्वेश्चन कई बार सीधे पूछा गया है। सिंधु सभ्यता की जानकारी देने वाले सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम जन्म कनिंघम ने 1853 में किया।